जय श्री राम सज्जनों। इंदिरा एकादशी, आश्विन कृष्णा। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बोलो एकादशी महारानी की जय। युधिष्ठिर बोले कि है भगवान, अब आप कृपा पूर्वक आश्विन मास के किस पक्ष की एकादशी के व्रत की कथा को कहिए। इस एकादशी के व्रत के करने से कौन कौन से फल मिलते हैं, सो समझा कर कहिए। इस पर श्री कृष्ण भगवान बोले कि है राजश्रेष्ठ, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और पितरों का उद्धार हो जाता है राजन, इस एकादशी कथा सुनने मात्र से ही वाजपेयी का फल अपने आप ही मिल जाता है। प्राचीन सतयुग में महेशमती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रजापति राजा राज करता था। वह पुत्र पौत्र धन धन आदि से पूर्ण था और सदैव शत्रुओं का दमन करने वाला था। एक समय जबकि राजा अपनी राजसभा में सुखपूर्वक बैठा था, महर्षि नारद आकाश मार्ग से उतरकर वहां आए। मुनि को देखकर राजा आसन से उठा और अर्घ आदि से उसकी पूजा करके उन्हें आसन दिया। महर्षि नारद बोले कि है राजन, आपके राज्य में सब कुशल है। मैं आपकी धर्मपरायणता को देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब राजा बोला, है महर्षि, तथा आपकी कृपा से मेरे समस्त यज्ञ कर्म आदि सफल हो गए हैं। देव यज्ञ आपकी कृपा। देव, अब आपकी क्या आज्ञा है। इस पर नारद जी बोले, राजन, मुझे एक महान आश्चर्य हो रहा है कि एक समय जब मैं ब्रह्मलोक में यमलोक गया था, उस जगह यमराज की सभा के मध्य मैंने तुम्हारे पिताजी को बैठा देखा था। तुम्हारा पिताजी महान ज्ञानी दानी धर्मात्मा वह एकादशी के व्रत के बिगड़ जाने से यमलोक को गया। तुम्हारे पिता ने मुझसे तुम्हारे लिए एक समाचार भेजा है कि आप मेरे पुत्र के पास जाएं। मेरे पुत्र का नाम इंद्रसेन है, जो कि महेशमती नाम की नगरी में राज करता है। मुझे किसी पूर्व जन्म के कर्म कारण जो यह लोक मिला है। यदि मेरा पुत्र इंद्रसेन आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करे और उसका फल मुझे दे दे तो मेरी मुक्ति हो जाए। इस लोक से छूटकर स्वर्गलोक में वास करूं। जब राजा ने महर्षि नारद से ऐसे पिता के दुखपूर्वक वाक्यों को सुना, तब उसे महान दुख हुआ और इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि पूछने लगा। है नारद जी, अब आप कृपा मुझे इस एकादशी के व्रत की विधि बताएं। इस पर नारद जी बोले, है राजन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन प्रातः काल श्रद्धा सहित स्नान करना, इसके पश्चात फिर दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकल श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और उस दिन एक समय भोजन करें और रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें। इसके दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन प्रातः काल दातुन करें और स्नान करें। इसके पश्चात भक्तिपूर्वक व्रत को धारण करें और कहना चाहिए कि मैं आज निराहार रहूँगा और समस्त भोगों को त्यागूंगा। इसके पश्चात कल भोजन करूँगा। है भगवान, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं, आप मेरे व्रत को निभाएं। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को शालिग्राम जी की मूर्ति को स्थापित कर और उत्तम ब्राह्मण को बुलाकर भोजन करावें और दक्षिणा दें। भोजन में से कुछ हिस्से को गाय को खिलावें और विष्णु भगवान को धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करें और रात्रि का जागरण करें। इसके उपरांत द्वादशी के दिन मौन होकर बंधु बांधवों सहित भोजन करें।
यह इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि है। है राजन, यदि तुम आलस रहित होकर इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिता की अवश्य स्वर्ग जाएंगे। महर्षिनाथ से सुन इंदिरा एकादशी आने पर उसका विधिपूर्वक व्रत किया। बंधु बांधवों सहित इस व्रत को करने से आकाश से फूलों की वर्षा हुई और राजा का पिता यमलोक से गरुड़ पर चढ़कर स्वर्ग को चला गया। राजा इंद्रसेन भी इस एकादशी के व्रत से के प्रभाव से इस लोक में सुख भोगर अंत में स्वर्गलोक को गया। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, है धर्मराज, मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी का महात्म वर्ण किया है। इस कथा के पढ़ने व सुनने मात्र से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक में जाकर वास करते हैं। बोलो एकादशी महारानी की जय। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। जय श्री राम।